हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और 9-10 के बीच का टाइम चल रहा है अभी। और यहाँ पे भैया आ गए थे वॉशिंग मशीन ले करके। तो गाइस ये वॉशिंग मशीन हमने हायर के वेबसाइट से ही मंगवाया है, मतलब ऑनलाइन ही मंगवाया है। तो ये जो है भैया आ गए थे और ऐसा बुकिंग तो हमने करवा दिया था 1 वीक के आसपास, पर आज आया है। तो यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं भैया, इसका मतलब कोड वगैरह सब मोबाइल पे आता है ना, तो वैसे मैं बता रही हूँ। और गैस मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो मतलब 1 सप्ताह से बिगड़ चुका था। तो हमने इसको ऑर्डर कर दिया था और 1 सप्ताह के लगभग मैंने हाथ से कपड़े धोए थे। तो ये सब मशीनों का जब आदत पड़ जाता है ना, तो हमारा जो शरीर है ना काम करना बंद कर देता है। तो वही मुझे याद आता है कि पहले बिना मशीन के ही मैं कपड़े इतने सारे धो पाती थी। लेकिन अब 1 सप्ताह ही कपड़ा धोने में मेरी नानी याद आ गई है। तो गैस ये मशीन हमने मंगाया था हायर कंपनी का। तो ये जो है मशीन 6.5 6.5 kg की कैपेसिटी की है। तो ये जो है हमारे परिवार के लिए पर्याप्त है। तो गैस यहाँ पे भैया खोल के बोल रहे थे देखने के लिए कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। और बच्चे अभी सो रहे हैं बिकॉज़ उनका तबीयत है ख़राब। तो उनके लिए मैं यहाँ पे नारियल पानी खोल करके जा रही हूँ देने पीने के लिए। सुबह सुबह मैं उनको नारियल पानी ही देती हूँ जब से उनका तबीयत ख़राब है। और क्या हुआ है उन लोगों को तो मैं बता दूँ। स्नेहा आईसी को आई है माता जी, यानी चिकन पॉक्स। बाबू को लास्ट महीने में चिकन पॉक्स होके गया। अब जो है स्नेहा आईसी का नंबर चल रहा है। तो आज है 5वां दिन इनके माता जी का। तो यहाँ जो नारियल है बिल्कुल मतलब मलाई से भरा हुआ निकला था। तो इसको है ना तोड़ने के लिए 1 दिन पहले जो नारियल तोड़ा था इन लोगों ने, 2 चाकू इन लोगों ने तोड़ दिया है इसके अंदर के मलाई निकालने के लिए। और आज मैं करने वाली हूँ माता जी का पूजा, क्योंकि आज जो है 5 दिन कंप्लीट हो गए थे और जो है ना थोड़े थोड़े दाग भी मतलब नॉर्मल लग रहे थे। कौन पी रहा है पहले ये नारियल पानी? किसको दूँ पहले? स्नेहा सी उठ जाओ, पी लो, धीरे धीरे घुट घुट करके पी लो, आराम से रिलैक्स होकर उठ जाओ। तो अभी स्कूल बस बाबू ही जा पा रहा है और इन दोनों का तबीयत ख़राब हो रखा है। और ये अच्छी बात है कि बोर्ड वालों का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए बीच बीच में छुट्टी, बीच बीच में स्कूल चालू रहता है। तो लगभग बच्चों का जो है 4 दिन का एब्सेंट हो चुका है माता जी के कारण। तो गाइज़ मैंने दिन में पूजा किया था, जैसे कि मैंने बाबू को जब माता जी आई थी तो मैंने वो पूजा हम लोग कैसे करते हैं मैं आप लोगों से शेयर की थी। तो बार बार एक ही चीज़ दिखाना सही नहीं लगता है। तो मैंने पूजा वूजा किया था। फिर दोपहर से हम लोग मसाले वाला तेल वाला खाना बनाना आज से शुरू कर दिए थे। तो गाइज़ जो है आज जो 1 बजे के करीब से लाइट गई, तो लाइट गया ही रह गया और पानी बिल्कुल भी नहीं था। और ऊपर का बेसिंग है ना पूरा भर रहा है मेरा। तो मैंने बर्तन तो धुल दिए थे दोपहर में, बट जो है ना उसको एक पानी और धुलना होता है। तो पानी भी ख़त्म, लाइट भी नहीं, बिल्कुल मतलब पूरे दिन सन्नाटा ही चला था। तो दोपहर में वो वॉशिंग मशीन वाले भैया भी आए थे जो कंपनी की तरफ से भेजते हैं ना फिटिंग के लिए, तो वो भी आके गए। बट वही है कि थोड़ा बहुत मतलब दिखाए और मैंने ही सामने से बोल दिया कि हम लोग कर लेंगे अपना, क्योंकि हमारा यही काम है, वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह रिपेयरिंग का काम करते हैं, हमारी खुद की शॉप है। तो यही है सब कि मतलब उनका ड्यूटी होता है कि मतलब कंपनी से अगर हम सामान मंगवाते हैं तो वो लोग अपने जो वर्कर्स को है ना अवेलेबल करवाते हैं कि जो चीज़ों के बारे में जानकारी कस्टमर तक पहुंचा दे और समझाने के लिए। तो भैया आए तो थे, बट वही है कि लाइट भी नहीं थी तो क्या ही दिखाते थे। फिर मैंने बस सेट करवा के मशीन और जाने को बोला था। तो यहाँ बर्तन काफ़ी इकट्ठा हो गया था और शाम को लाइट आया था 7 बजे के करीब। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन धो लेती हूँ और ये पूरे दिन का बर्तन है, यानी सुबह से बर्तन जो इकट्ठा हुआ था वो सब है। तो इतना सब बर्तन धोने के बाद हम लोग जाने वाले कहीं बाहर। तो पता नहीं वेसिंग में क्या ही हो गया है, एसिड वगैरह सब कुछ डाल के हमने देख लिया और उसमें का जो है ना पानी पास ही नहीं हो रहा है। तो नीचे से जो है नल मतलब उसका पाइप ओपन करके इनके पापा ने सही किया था रात के टाइम। तो यहाँ पे जो है मैं कर लेती हूँ सांझ की दिया बत्ती और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बता रही हूँ मैं आप लोगों को।
और जो है आयुषी मेरे पीछे पड़ी है कि जल्दी करो जल्दी करो, तो भी 8 बजे करीब का टाइम हो ही गया था। और ऐसे खाना वाना बनाने का जल्दी मुझे नहीं है शाम को, क्योंकि जो है बाबू गया है अपने मामा के घर, मतलब नाना नानी के पास गया है और अपने पुराने दोस्तों से मिलने। और जो है इनके पापा लेट से ही आजकल आ रहे हैं, तो खाना बनाने का भी मुझे कोई टेंशन नहीं। खाना मैं लेट से ही बनाऊंगी क्योंकि उनके लिए ही बनाना है। हेलो एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर कुछ खाने पीने के मकसद से। देखिए बच्चे कितना हल्ला कर रहे हैं बाहर, और यहाँ पे आइसी जो है गुस्से में खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं इसका मुंह। और ये क्यों खड़ी है गुस्से में मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था पिज़्ज़ा खाने, तो स्नेहा और आइसी दोनों लोग को जाना था साथ में, बट स्नेहा बोल रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे लिए पार्सल लाना, इसलिए आइसी को गुस्सा आ रहा है और आइसी नहीं जाना चाहती है। और स्नेहा क्यों नहीं जाना चाहती है वो बताती हूँ। उसके फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे मंडली जमी है। तो स्नेहा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है खेल रही है बाहर ऊनो। लाइट चालू करो जी। इसके लिए वो जाना नहीं चाहती, इसलिए आइसी को गुस्सा आ रहा है और आइसी भी नहीं जाना चाहती है। बोल रही है कि जब वो नहीं जाएगी उसके लिए पार्सल आएगा तो मेरे लिए भी पार्सल ले आओ। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मेरी आइसी नहीं जाएगी तो मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी। ओके जाऊँगी, जाओगी तो सही अकेले, लेकिन वापस आऊँगी उसका गारंटी नहीं है भाई। गाइज आप लोग देख लीजिए, आप गारंटी नहीं है। भी इसको समझा दीजिए कि चले मेरे साथ। चलो नहीं आऊँगी। हाँ तो फिर रहो, फिर जाएगा ही नहीं, वहीं खाओ क्या जाऊँगी। बाय बाय गाइस। तो गाइस यहाँ देखिए आइसी गुस्से में है, आइसी का गुस्सा आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये अकेले जा रही है, इस चीज़ से गुस्सा आ रहा है। इसको अपनी बहन भी साथ में चाहिए। ये देखिए गुस्सा। तो जब से माता जी आई हैं बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा मतलब सादा सिंपल खाना ही बनता है, जैसे बगैर तेल के बगैर मसाले के। तो बच्चों का जैसे बहुत कुछ टेस्टी टेस्टी खाने का मन कर रहा था। तो जैसे माता जी का 3 दिन ही हुआ था, तभी आइसी ने आने बोला था कि मम्मी जब हमारा अच्छा हो जाएगा ना चिकन पॉक्स, तो आप हमको पिज़्ज़ा खिलाना। तो जो है आज मैंने पूजा कर दिया था, तो उन लोग की मनोकामना में पूरा करने के लिए मैं आई थी। तो यहाँ पे आइसी ही आई थी मेरे साथ। तो मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया है, जब तक का बनेगा। तो उसी शॉप के पीछे जो केकीज़ करके दुकान है, मतलब शॉप है, केक वगैरह मिलता है यहाँ पे। तो यहीं से आयुषी ने कुछ लिया था, क्या पेस्ट्री टाइप का ही कुछ लिया था कि क्या लिया था पता नहीं, आप लोग देख सकते हैं। तो वही तब तक हम लोग लेके वापस से जा रहे हैं पिज़्ज़ा के शॉप पे। और जो है पिज़्ज़ा अभी तक भी रेडी नहीं था। तो यहाँ पे जो है आयुषी ने बोला था मुझे बर्गर भी खाना है, तो उसके लिए वेज चीज़ बर्गर एक ही मंगाया था मैंने। और यहाँ पे आयुषी जब तक का बर्गर खा रही थी तब तक का उसका जो है पिज़्ज़ा हम लोग का जो है रेडी हो गया था। तो यहाँ पे जो आइसी को बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब आने का बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि बस बर्गर मैंने इसी को दिलवाया था। और घर पे तो बस मैं उसके लिए कप केक जैसा कुछ जो लिया था वो, और पिज़्ज़ा ही लेके जाने वाले हैं स्नेहा के लिए। और पहले तो प्लान था स्नेहा और आइसी दोनों ही आएंगे, क्योंकि बाबू तो है ही नहीं, बाबू गया है नाना के घर और रात को आएगा पापा के साथ। मतलब पापा लेने जाएंगे नाना के घर से, उसको लेके आएंगे। तो बस दोनों बच्चों को लेके जाना था, बट स्नेहा का कैंसिल हो गया। तो आइसी को गुस्सा भी आ रहा था यहाँ पे कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, दीदी भी जाएगी। तो यही कुछ चल रहा था गाइस। तो यहाँ पे रास्ते में लौटते समय मैंने कुछ सब्जियाँ भी ले ली थी। और अब लौट रहे हैं हम लोग घर। और जो है बच्चों का जो है ना जो भी डिमांड हो, जैसे इच्छा कुछ खाने की, वो पूरा हो जाए तो बच्चे कितना ही खुश हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्नेहा के चेहरे की खुशी, इतनी खुश हो गई थी देख करके। तो वही है कि बच्चे जो मांगते हैं, यदि हम उसका डिमांड पूरा कर देना, तो कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होती है कि चलो बच्चे खुश हो जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। और 5-6 दिन से बिल्कुल भी इन्होंने बाहर का कुछ भी देखा तक नहीं था। बस वही दाल चावल चोखा रोटी चटनी चोखा वही सब चल रहा था हमारे घर पे। बस वही श्रीखंड रोटी ऐसा सब करके खा रहे थे बच्चे। तो यहाँ पे सब्जियों को मैं थोड़ा सेट वेट कर देती हूँ। और आज मैं बनाने वाली भिंडी की सब्ज़ी, तो जो है भिंडी को वॉश करके सूखने के लिए तब तक रखूँगी। उसके बाद जाएंगे हम लोग, जाएंगे नहीं मतलब मैं जाऊँगी बच्चों के कमरे में केक
मैं भी खाऊंगी। तो सॉरी, केक नहीं, पिज़्ज़ा मैंने खाया था ओनली। तो बच्चों ने मुझे 2-2 पीस दिए थे अपने में से पिज़्ज़ा। ऐसे तो 3 पिज़्ज़ा लेने के लिए बोल रही थी आयसी, बट वही है कि बच्चे खा तो लेते हैं बट उसको पचाना मुश्किल होता है। तो आयसी बोल रही थी मम्मी मैं तो एक पूरा पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। तो वही मैंने बोला था कि बच्चे समझते नहीं ये सब बातें। खाना आसान है बट उसको बाद में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मज़ा तो आता है ये सब चीज़ें खाने में, मैदा ही होता है ये सब में। तो यहाँ देखिए आइस स्नेहा पहले मुझे बाइट दे रही है, बट मैंने बोला पहले आप लोग इंजॉय करो, मैं खा लेती हूँ बाद में। तो देखिए जो है बच्चे मतलब खा रहे हैं और मैं भी थोड़ा बहुत खा के और जाऊंगी किचन का काम देखने। और ये जो टाइम हो रहा है 9 बजे के आसपास हो रहा है, तो अब मुझे थोड़ा सा भुजिया बनाना है इनके पापा के लिए। भुजिया और जो है रोटी बनाऊंगी, और भुजिया रोटी और दूध के साथ इनके पापा को मैंने खाना दिया था रात के टाइम, सिंपल सा ही खाना दिया था। और यहाँ पे जो है भिंडी मैंने थोड़ी सी काट ली है, और जो है मैं इसको छौंक देती हूँ। प्याज एक और लहसुन मिर्चा का वो देके और जीरा थोड़ा सा ऐड किया था, और सिंपल सी सब्जी में डाल दूँगी। घर के बेसिक से मसाले ही ऐड करूँगी और बन जाएगी सूखी सब्जी। और दूध रोटी ये सब भी हम लोग खा लेते हैं, जैसे दूध रोटी या सूखी सब्जी हो ना तो खा लेते हैं। तो इनके पापा है ना रात को दूध दूंगी ना पीने के लिए तो मना ही कर देते हैं। तो मैं उनको मतलब दूध उनके मतलब कैसे भी देना है मुझे तो मैं खाने के साथ देती हूँ, तो वो मना नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं ऐसा ही कर देती हूँ कि सब्जी रोटी और दूध के साथ उनको दे देती हूँ खाना रात का। तो यहाँ पे जो है सब्जी लगभग बन चुका था, तो लास्ट में ऐड कर दूँगी नमक, क्योंकि बहुत जल्दी नमक अगर ऐड करेंगे तो भिंडी जो है ना बहुत लसी जैसा बनता है। तो यहाँ पे देखिए कितना खिला खिला भिंडी बना हुआ है मेरा। तो यहाँ पे जो है ये बनाने के बाद रोटी बनाऊँगी, और थोड़ा सा आटा गूँथना है इनके पापा के लिए। और गाइज़ मुझे भी रात को खाना नहीं है, क्योंकि मुझे शाम से ही बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था, और मैंने 2 बाइट जो है 2 पीस जो है ना पिज़्ज़ा का भी खा लिया था, तो कुछ ज़्यादा ही हेवी लग रहा था। तो यहाँ जो है इनके पापा आ गए थे, और खाना वाना खाने के बाद बाबू जो है टॉर्च दिखा रहा है। एसी का जो आउटडोर है हमने इस तरफ रखा है, टंकी जहाँ रखा है पीछे के साइड जहाँ मैंने बर्तन वॉश किया था, तो टॉर्च दिखा रहा है। और इनके पापा जो है एसी के आउटडोर में जो है ना गैस चेक कर रहे हैं, गैस का लेवल मतलब कितना है। कूलिंग नहीं हो रहा था एसी हमारा इस वजह से। तो यही था आज का पूरा दिन का शेड्यूल गाइज़। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, राधे राधे।